नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं आरपी कोचिंग। भूगोल की इस सीरीज में आज हम नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। इस सीरीज में हम टॉपिक को आसान और स्पष्ट तरीके से समझेंगे ताकि कोई भी छात्र बिना किसी परेशानी के अच्छे से सीख सके। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह कोर्स आपके लिए बेहद उपयोगी होने वाला है। जुड़े रहिए और शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को। तो ग्रह यानी कि प्लेनेट क्या है? वे खगोलीय पिंड वे खगोलीय पिंड जो निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हों, इतना और इतना द्रव्यमान अवश्य हो कि वे गोलीय स्वरूप प्राप्त कर सके, अन्य ग्रहों की कक्षा का अतिक्रमण ना करते हों, वो ग्रह कहलाते हैं। यानी कि मान लीजिए ये हमारा क्या है? सूर्य है। ये हमारा सूर्य है और यहाँ पर ग्रह हैं और ये ग्रह सूर्य की क्या कर रहे हैं? चारों तरफ यही परिक्रमा कर रहे हैं। एक तो कंडीशन ये होना चाहिए, तारों की क्या करे? परिक्रमा करें। सूर्य क्या है? एक तारा है, यानी तारों की क्या करें? परिक्रमा करें। ग्रह है, यह पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि यह इनका इनका द्रव्यमान इतना हो, यह क्या हो सके? गोल हो सके। इनका स्वरूप, इनकी बनावट कैसी होनी चाहिए? गोल। अगर गोल नहीं है बनावट तो ग्रह नहीं है। और क्या है? ये अन्य ग्रहों की कक्षा का अतिक्रमण ना करें। जैसे ये एक ग्रह की क्या है? परिक्रमण मार्ग है। यह मान लीजिए दूसरा ग्रह है। अब ये भी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, लेकिन परिक्रमा कर रहा है इसी के साथ इस ग्रह की क्या कर रहा है? इस ग्रह के परिक्रमण मार्ग का अतिक्रमण कर रहा है, इसको काट रहा है। यह ग्रह नहीं कहलाएगा, ग्रह की श्रेणी में नहीं आएगा। यानी कि किसी ग्रह की कक्षा का अतिक्रमण ना करता हो, ये भी कंडीशन है। देखेंगे ग्रह। कुल ग्रहों की संख्या हमारे सौरमंडल में, कहां पर? हमारे सौरमंडल में कितनी है? 8 है। दूरी के बढ़ते क्रम में मतलब ये अपना सूर्य है। तो सबसे पहले कौन है? बुध है। बुध है, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये दूरी के अनुसार ये क्रम है। यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये दूरी के हिसाब से हैं। लेकिन अगर आकार के हिसाब से देखा जाए, इसके हिसाब से आकार के, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है और उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा और सबसे छोटा, तो इस हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति। उसके बाद शनि, यानी कि बृहस्पति से छोटा और सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि है। और फिर शनि से छोटा अरुण और सबसे बड़ा, उसके बाद इस अरुण से छोटा वरुण, इसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, मंगल और बुध। ये क्या है? किसके आधार पर है? ये मान लीजिए इनके आकार के आधार पर। किसके आकार के आधार पर? ग्रहों के आकार। सबसे बड़ा बृहस्पति हो गया, तब शनि हो जाएगा, तब अरुण होगा, तब वरुण होगा, तब पृथ्वी होगी, तब शुक्र, तब मंगल, तब बुध। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। पृथ्वी, यह इसका घनत्व सबसे ज्यादा है। इसका घनत्व सबसे ज्यादा है। कितना है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी है। और सबसे कम ग्रह घनत्व वाला कौन सा है? तो शनि है। इसका घनत्व पानी के घनत्व से भी कम है। यानी कि सीधी बात है, पानी में तैरने वाला अगर कोई ग्रह है, शनि को उठाकर महासागर में डाल दीजिए तो वह क्या होगा? डूबेगा नहीं बल्कि तैरेगा। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व जल से यानी पानी से भी क्या है? कम है। देख रहे हैं कितना है?
0.69 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब किसका घनत्व है? शनि का। तो घनत्व के हिसाब से यहाँ पर ग्रहों का क्रम लगा है। सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? पृथ्वी का। उसके बाद सबसे ज्यादा बुध का, उसके बाद शुक्र का, मंगल का, और वरुण का, बृहस्पति, अरुण और शनि। शनि का यानी कि सबसे कम घनत्व है, ये याद रखना। और सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? पृथ्वी का याद रखना है। और पानी में डूबने वाला ग्रह कौन है? तो शनि याद रखना। अब सबसे पहला ग्रह है बुध। बुध के विषय में हम यहां देखेंगे। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, लेकिन घनत्व के हिसाब से अगर देखा जाए तो पृथ्वी के बाद सर्वाधिक घनत्व इसी का है। लेकिन यह सूर्य की दूरी के हिसाब से सबसे पास में है और आकार के आधार पर भी सबसे छोटा है, सूर्य के सबसे निकट स्थित है और आकार में सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। वायुमंडल का अभाव है, यहाँ वायुमंडल नहीं पाया जाता, जिसके कारण यहाँ का तापांतर सर्वाधिक है। क्या है सर्वाधिक? तापांतर, यानी कि दिन और रात के ताप में काफी अंतर है, ज्यादा अंतर है। मान लीजिए दिन में तापमान अत्यधिक हो गया, पॉजिटिव में है, मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस, तो रात में माइनस में हो जाएगा। ये दोनों की -100, मान लीजिए दोनों के बीच में जो अंतर है, इसी को क्या कहा जाएगा? तापांतर। यानी कि इस ग्रह पर सर्वाधिक क्या है? तापांतर। लेकिन सर्वाधिक ताप नहीं है। सर्वाधिक अगर ताप की बात हो जाएगी तो बुध नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। लेकिन तापांतर की बात अगर पूछी जा रही है तो बुध होगा। इसे भोर और सांझ का तारा भी कहते हैं। ये शुक्र की तरह बुध को भी कभी कभी क्या कहते हैं? देख रहे हैं, भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है, क्योंकि यह सूर्योदय के ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक बाद भी दिखाई देता है। इसलिए याद रखना, सिर्फ शुक्र को ही नहीं बल्कि बुध को भी सुबह का तारा और शाम का तारा कहते हैं। लोहे की संरचना, इसका केंद्र मुख्य रूप से लोहे की संरचना से बना है। इस ग्रह का कोई भी नहीं है क्या? उपग्रह। ये भी याद रखना, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। जैसे पृथ्वी का उपग्रह का नाम चंद्रमा है, वैसे इसके पास कोई भी उपग्रह है ही नहीं। अगले ग्रह है, नाम क्या है? शुक्र। यह सूर्य से दूसरा और पृथ्वी के सबसे समीप स्थित है सूर्य के हिसाब से। यानी कि ये सूर्य है, तो फिर बुध है, फिर शुक्र है, तो सूर्य के हिसाब से किस नंबर पर है? दूसरा। और पृथ्वी के सबसे पास, यानी कि इसके बाद पृथ्वी है, तो सबसे पास कौन है? यही शुक्र है। किसके? पृथ्वी के पास। यानी कि सूर्य से सबसे दूसरे नंबर पर है और पृथ्वी के पहले नंबर, पृथ्वी के सबसे पास, ये सबसे समीप का यह ग्रह है। इससे पृथ्वी की जुड़वा बहन, इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन, अपने द्रव्यमान और आकार में पृथ्वी के समान होने के कारण इसका आकार और द्रव्यमान किसके समान है? जैसे हमारे पृथ्वी का है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? सिस्टर प्लेनेट ऑफ द अर्थ। सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म क्यों गर्म है? क्योंकि यहाँ पर लगभग 96% यानी परसेंटेज क्या पाया जाता है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, जो कि सूर्य के प्रकाश को तो आने देती है परंतु जाने नहीं देती है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। इसके कारण यहाँ पर सर्वाधिक क्या है? ताप है। यहाँ पर मतलब शुक्र पर। अब देखेंगे इसकी घूर्णन की दिशा। शुक्र अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। यानी कि पृथ्वी हमारी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व ऐसे घूमती है। कैसे घूमती है? हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है? ऐसे, पश्चिम से पूर्व। लेकिन शुक्र कैसे घूमता है? ऐसे घूमता है। शुक्र ऐसे घूमता है, पूरब से पश्चिम। सीधी बात, एक शब्द में याद रखना है, सूर्य जो है शुक्र पर किधर से उगता है?
तो पश्चिम दिशा से। किस दिशा में? पश्चिम। लेकिन पृथ्वी पर किस दिशा में उगता है? तो पूर्व दिशा में। ये बातें याद रखना है। उपग्रह, इसके भी पास कोई भी उपग्रह नहीं है। किसकी भांति? बुध की भांति। यानी कि बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी यानी कि अर्थ, जहां हम रहते हैं, यह आकार में इसका स्थान किस नंबर पर है? पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यानी कि बृहस्पति के बाद बृहस्पति है, इसके बाद इसका क्रम किस नंबर पर आ जाएगा? पांचवें स्थान पर है, सबसे बड़ा आकार के आधार पर। व्यास, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,712 किलोमीटर। इसका विषुवतीय व्यास कितना है? 12,755.6 किलोमीटर। यानी किसकी बात कर रहे हैं? ये हमारी पृथ्वी है। पूछ रहे हैं यहां से यहां दूरी, यही तो होता है व्यास। यहां से यहां दूरी कितना है? ये ध्रुव है। ये कौन सा ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर ये क्या है? विषुवत है, यानी कि 0 अंश अक्षांश है। यहां से यहां तक दूरी मापी गई तो कितना है? 12,755.6 किलोमीटर। और यहां से दोनों ध्रुव को मिलाया गया, इसकी दूरी मापी गई तो कितना है? 12,712 किलोमीटर। इसका परिक्रमण वेग, यानी कि जो पृथ्वी हमारी क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है, यानी पृथ्वी हमारी घूम रही है। इसकी चाल पूछ रहे हैं, इसकी कितनी स्पीड से चल रही है? 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्या कर रही है? परिक्रमण। किसकी? सूर्य की। इतनी स्पीड से परिक्रमा कर रही है। आगे देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर, अक्ष मतलब यही है अक्ष, कितना? 23.5 अंश। कितना? 23.5 अंश झुकी है। क्या है? झुकी है। कितना झुकी है? 23.5 अंश। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है? 23.5। तथा कक्षीय तल कितना है? 66.5। कितना है? 66.5। ये देखा जाएगा। ये देख रहे हैं, ये वाला कोण कितने का बन रहा है? 23.5। और ये वाला, ये इसकी कक्षा है। ये क्या है? इसकी कक्षा है। ये इसका अक्ष है। अक्षी झुकाव पूछा जाए तो कितना है? 23.5। और कक्षी पूछा जाए तो कितना है? 66.5। उपग्रह, पृथ्वी का कितने उपग्रह हैं? पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह सिर्फ एक है। नाम क्या है? चंद्रमा, मून। आगे देखते हैं। मंगल, सूर्य से चौथा ग्रह है। यानी सूर्य है तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। किस नंबर पर है? चौथे नंबर पर है। इसकी सतह कैसी है? लाल है। सतह कैसी है? लाल है। और लाल क्यों है? क्योंकि यहां पर आयरन के ऑक्साइड पाए जाते हैं, इसके कारण यह क्या है? लाल है। सूर्य से औसत दूरी कितना है? 22.8 करोड़ किलोमीटर। हमारी पृथ्वी 15 करोड़ किलोमीटर है और मंगल क्या है? इससे और ज्यादा, लगभग कितना? 7 करोड़ किलोमीटर और अधिक दूर पर है। किससे? सूर्य से। इसकी परिक्रमा अवधि, यानी कि सूर्य को कितने समय में एक चक्कर पूरा करता है? जैसे हमारी पृथ्वी कितने समय में पूरा करती है? 365। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? एक वर्ष। यहां का तो मंगल पर एक वर्ष कितने दिन में होगा? तो 687 दिन में। पृथ्वी का 687 दिन वहां पर रहोगे तो मंगल का क्या हो जाएगा? एक ग्रह। यानी कि एक परिक्रमा करने में, एक बार सूर्य का चक्कर लगाने में मंगल 687 दिन लगाता है। घूर्णन लगभग कितना है? पृथ्वी का घूर्णन, यानी कि अपनी धुरी पर पृथ्वी
कितने समय में एक चक्कर पूरा कर लेती है? तो हमारा जवाब क्या होगा? कितने दिन में, कितने समय में? यानी कि 24 घंटे। 24 घंटे से कुछ मिनट समय में एक चक्कर अपनी धुरी पर पूरा कर लेती है, एक घूर्णन कर लेती है। लेकिन मंगल जो है कितने, 24 घंटे 37 मिनट लगाता है, यानी 24 घंटे से ज्यादा समय लगता है मंगल को एक क्या करने में, घूर्णन पूरा करने में। संरचना, यह पतला वायु, यहां पर क्या है, पतला वायुमंडल है और यहां पर मुख्यतः क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सतह कैसी है, चट्टानी है और रेगिस्तान जैसी है। यहां पर जब रेगिस्तान जैसी है तो यहां पर क्या आता है, धूल के तूफान आते हैं। और तापमान सूर्य से अधिक दूरी है, 22 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो यहां पर तापमान कैसा रहेगा, ठंडा। औसत तापमान यहां का कितना है, -60 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का औसत तापमान दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उपग्रह, इसके उपग्रह यानी कि मून्स कितने हैं, 2। कितने उपग्रह हैं, 2। नाम क्या है, फोबोस और डिबोस। फोबोस और डिमोस क्या है, फोमोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं, मंगल के। 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। मंगल की विशेषताएं देखते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मांस, सौर मंडल का, पूरे सौर मंडल में यानी जितने ग्रह हैं, उपग्रह हैं, सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहां पर है, मंगल पर है। नाम क्या है, ओलंपस मांस। और सबसे बड़ी घाटी बैलेंस मेरिनेशियस, यहां पर ध्रुवीय बर्फ मौजूद है। ध्रुवीय बर्फ क्या है, मौजूद है कहां पर, मंगल पर। इसलिए यहां पर क्या है, जीवन की संभावना है। पहले पानी के संकेत मिले हैं। वैज्ञानिक जीवन की संभावना की यहां पर खोज कर रहे हैं, यानी कि वैज्ञानिक जो हैं मंगल ग्रह पर खोज रहे हैं कि यहां पर जीवन हो है कि नहीं है। यहां की कुछ खोजें, मिशन, नासा ने रोवर क्या चलाया था, रोवर मिशन चलाया था। भारत का मिशन याद रखना है, भारत का मिशन यानी कि मंगलयान भेजा गया, किसके द्वारा भेजा गया था, इसरो द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के लगभग 38% है। मंगल ग्रह भविष्य में मानव बनावट के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, यानी कि मानव के लिए यह ठीक ठाक ग्रह माना जा रहा है कि मानव भी वहां पर रह सकता है। अगला ग्रह है बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा आकार में कौन सा ग्रह है, बृहस्पति है। सूर्य से 5वां ग्रह है, सूर्य यहां पर है तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, यानी कि दूरी के हिसाब से 5वां है। और अगर पूछा जाए आकार के आधार पर तो सबसे बड़ा ग्रह है। गैसीय दानव, इसे और क्या कहते हैं, गैसीय दानव। इसको ये गैस से ही बना है। इसका घनत्व तो बहुत कम है, लेकिन शनि से फिलहाल ज्यादा ही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, गैसीय दानव भी कहते हैं। दूरी व कक्षा, सूर्य से औसत दूरी लगभग कितना है, 77.8 करोड़ किलोमीटर। 77.8 करोड़ किलोमीटर। यहां पर एक वर्ष कितने दिन में होता है, यानी कि बृहस्पति जो है सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगाता है, तो लगभग पृथ्वी का 11.86 वर्ष लगाता है। घूर्णन अवधि लगभग एक दिन कितने का होता है, जैसे पृथ्वी पर 24 घंटे का एक दिन होता है, तो वहां पर 9 घंटे 56 मिनट, यानी कि पृथ्वी से अत्यधिक तीव्रता से ये क्या करती है, घूर्णन। कौन, बृहस्पति। संरचना कैसी है, मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम, क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। अंदर ये छोटा और ठोस कोर है, इसके अंदर कैसा है, छोटा है और ठोस कोर है। बहुत घना और विशाल वायुमंडल है।
वायुमंडल की विशेषताएं देखते हैं। यहाँ पर रंग बिरंगे बादल पाए जाते हैं। ग्रेट रेड स्पॉट, यहाँ पर सैकड़ों साल पुराना विशाल तूफान, तेज हवाएं और शक्तिशाली तूफान आते हैं। यहाँ पर देखेंगे तापमान, ऊपरी बादलों पर औसत तापमान लगभग -145 डिग्री सेल्सियस। कितना? -145 डिग्री सेल्सियस। उपग्रह इसके कितने हैं? 90 प्लस हैं। कितने उपग्रह हैं? 90 प्लस। बुध शुक्र के पास एक उपग्रह नहीं, पृथ्वी के पास एक उपग्रह, मंगल के पास 2 उपग्रह, बृहस्पति के पास कितना है? 90 से अधिक उपग्रह हैं। प्रमुख उपग्रह यहां दिए हैं, देख ही रहे हैं, इनको याद कर लेना है। सबसे बड़ा कौन है? गैनीमीड उपग्रह है। छल्ले, बृहस्पति के भी छल्ले होते हैं, लेकिन बहुत हल्के व कम दिखाई देने वाले। गुरुत्वाकर्षण, बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण है। कई धूमकेतु व उल्का पिंड को अपनी ओर खींचकर पृथ्वी की क्या करता है? रक्षा करता है। चुंबकीय क्षेत्र, सौरमंडल के सबसे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ मिशन व खोज, नासा के मिशन जूनो, गैलीलियो मिशन भी यहाँ के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है, यहाँ पर भेजा गया था। बृहस्पति सौरमंडल का राजा माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा सौरमंडल का राजा किसे कहते हैं, तो बृहस्पति याद रख लेना है, जो अपने विशाल आकार और गुरुत्वाकर्षण से अन्य पिंडों को भी क्या करता है? प्रभावित करता है बृहस्पति। आगे देखते हैं अगला ग्रह शनि। सामान्य जानकारी इसकी है, सूर्य से यह छठा है, यानी कि छठवें नंबर सूर्य है, इसके बाद छठवें नंबर पर बृहस्पति के बाद यह ग्रह आएगा, लेकिन सबसे हल्का है, सबको पता ही है। इसे भी गैसीय दानव कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पानी में भी नहीं डूबता है, इतना हल्का है, सबसे कम घनत्व है इसका। दूरी व कक्ष, सूर्य से औसत दूरी लगभग 1.43 अरब, यानी कि पृथ्वी की दूरी सूर्य से कितना है? 15 करोड़। और इसकी दूरी कितना है? इसकी दूरी मतलब शनि की दूरी 145 करोड़, 145 करोड़ है ना। और परिक्रमण अवधि, यानी कि यहां पर एक वर्ष कितने समय में होता है? यानी कि जो शनि है, सूर्य की परिक्रमा कितने समय में लगा करता है? तो याद रखना, पृथ्वी के 29.5 वर्ष, 29.5 वर्ष, यानी जितना पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 29 बार, 29.5 बार कर लेगी, तब शनि सूर्य की एक परिक्रमा करेगा। और घूर्णन अवधि यानी कि लगभग दिन, तो 10 घंटे 42 मिनट का। मुख्यतः यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम क्या है? यह किससे बना? हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। ठोस सतह नहीं है, अंदर संभवतः छोटा कोर है। घनत्व तो बहुत कम है, पानी में तैर सकता है, और इस पर भी छल्ले पाए जाते हैं। सबसे खास विशेषता इसकी छल्लों की है। शनि के चारों ओर बृहद, सुंदर और स्पष्ट छल्ले बर्फ, धूल और चट्टानों के टुकड़ों से बने हैं। प्रमुख देखते हैं यहाँ पर ABCD करके, यहाँ पर उसको बांटा गया है। शनि ग्रह के और वायुमंडल देखते हैं। वायुमंडल व मौसम, यहाँ तेज हवाएं और तूफान, बादलों की परतें, उत्तरी ध्रुव पर खसकोड़ी तूफान आते हैं। तापमान, औसत तापमान लगभग -178 डिग्री सेल्सियस, यानी बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है यहाँ। इसके उपग्रह शनि के लगभग 140 प्लस उपग्रह हैं, और लगातार अभी भी खोजे जा रहे हैं। टाइटन सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है? टाइटन सबसे बड़ा घना वायुमंडल। एंसेलाइड्स, बर्फ और पानी की क्या है? फव्वारे हैं। पृथ्वी से कम घनत्व है, लेकिन आकार में बड़ा होने के कारण गुरुत्वाकर्षण प्रभाव यहां पर भी मौजूद है। मजबूत मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन बृहस्पति से कमजोर है। इसका भी मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मजबूत है, बृहस्पति से लेकिन कम है। मिशन व खोज, नासा का मिशन गया था,
है ना। नासा का मिशन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष, शनि अपने सुंदर छल्लों और अनोखे उपग्रह के कारण सौरमंडल का सबसे आकर्षक ग्रह माना जाता है। अगला ग्रह है अरुण ग्रह। सामान्य जानकारी इसकी क्या है? सूर्य से 7वां ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। इसे भी गैसीय दानव कहते हैं। इसका रंग कैसा है? हल्का नीला हरा। क्यों? मीथेन गैस के कारण। सूर्य से दूरी औसत कितना है? 2.87 अरब, यानी 200 करोड़ से ज्यादा दूरी पर है, 250 करोड़ लगभग। परिक्रमा अवधि, यानी कि यहां पर सूर्य के यहां पर एक वर्ष कितने दिन का होता है? पृथ्वी के कितने वर्ष बराबर यहां का एक वर्ष? पृथ्वी के एक वर्ष के बराबर, कितने वर्ष के बराबर यहां पर एक वर्ष होता है? यानी कि 84, पृथ्वी पर 84 वर्ष। मानव इतना दिन तक सामान्यतः जीता नहीं है। जीवन प्रत्याशा हालांकि इससे कम ही है भारत की। तो 84, उतने समय में यहां पर एक वर्ष होगा। कहां पर? अरुण ग्रह। यानी कि 84 साल बाद पृथ्वी अपनी 84 बार सूर्य की परिक्रमा करेगी और अरुण एक बार। और घूर्णन अवधि 1 दिन लगभग 17 घंटे, यानी कि घूर्णन अपने अक्ष पर ये क्या करता है? कम समय में घूम लेता है, एक चक्कर कर लेता है। आगे देखते हैं इसकी विशेषता क्या है? कुछ अनोखी है। अपनी ध्रुव धुरी पर लगभग 98 डिग्री झुका है। हमारी पृथ्वी कितना झुकी है? 23.5। और ये कितना झुका है? इतना झुका है। इसीलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्या कहा जाता है? लेटा हुआ। अरुण को क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। यहाँ पर इसे भी बर्फीला दानव कहते हैं, और अन्य गैसों को गैसीय दानव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बर्फीला दानव। मुख्यतः यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अंदर बर्फ, पानी, अमोनिया का मिश्रण है। वायुमंडल व मौसम बहुत ठंडी और तेज हवाएं, बादल और तूफान मौजूद है। अरुण के तापमान सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रहों में से एक है। औसत तापमान इसका कितना है? -224 डिग्री सेल्सियस। इसके उपग्रह प्रमुख क्या है? टिटानिया, ओबेरॉन, एरियल, अम्ब्रियल, मिरांडा। और इस पर ग्रह पर भी क्या है? छल्ले हैं। अरुण के भी क्या है? छल्ले हैं। लेकिन शनि जितने स्पष्ट यहां दिखाई नहीं देते। क्या नहीं दिखाई देते? अरुण के छल्ले। चुंबकीय क्षेत्र, अजीब मैग्नेटिक फील्ड, ध्रुवी क्या है? धुरी क्या है? तिरछा है। खोज 1781 में विलियम हर्शल द्वारा खोजा गया। अरुण ग्रह अपनी अनोखी झुकाव, अत्यधिक ठंड और नीले के क्या है? नीले रंग के कारण यह विशेष है। इसकी यही विशेषता है। अगला है वरुण। सूर्य से 8वां और सबसे दूर बर्फीला दानव, यानी कि सबसे दूर, सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण है। हालांकि पहले प्लेटो था, यानी कि यम था। अब कौन है? वरुण है। इसका रंग कैसा है? गहरा नीला है। क्यों है? किसके कारण है? मीथेन के कारण, यानी कि CH4 के कारण। दूरी व कक्षा, ये सूर्य से औसत दूरी लगभग कितना है? 4.5 अरब किलोमीटर। 4.5 अरब किलोमीटर की दूरी पर है। और इसकी यानी कि यहां पर एक वर्ष कितने समय में होता है? वरुण कितने समय में सूर्य की एक परिक्रमा कर लेता है? तो 165 साल। पृथ्वी की 165, यानी पृथ्वी अपनी 165 बार सूर्य का चक्कर लगा लेगी, तो वरुण का क्या होगा? एक बार चक्कर लगाएगा। घूर्णन कितना है? लगभग एक दिन वहां पर 16 घंटे।
संरचना मुख्यतः किसका बना है? हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन का। अंदर बर्फ, पानी, अमोनिया का मिश्रण है। ठोस सतह नहीं है। वायुमंडल व मौसम, सौर मंडल की सबसे तेज हवाएं, पूरे सौर मंडल की सबसे तेज हवाएं 2000 किलोमीटर प्रति सेकंड, प्रति सेकंड नहीं, प्रति घंटा तक यहां पर चलती। यहाँ पर बड़े तूफान आते हैं, बहुत सक्रिय मौसम होता है। तापमान, औसत तापमान लगभग -214 किलोमीटर सेल्सियस, -214 डिग्री सेल्सियस। क्या है? अत्यधिक यहाँ पर ठंड है। इसके उपग्रह प्रमुख कौन है? टाइटन उल्टी दिशा में परिक्रमा करता है। छल्ले, पतले और हल्के रिंग सिस्टम मौजूद है। चुंबकीय क्षेत्र धुरी से तिरछा और असामान्य है। खोज कब होती है? इसकी खोज कब की गई? 1846 में गणितीय गणना से खोजा गया। प्रमुख वैज्ञानिक कौन है? लेबेरियर और गैले। मिशन व खोज, यहाँ पर नासा द्वारा मिशन चलाया गया इसके अध्ययन के लिए। और देखते हैं, वरुण ग्रह अपनी तेज हवाओं और नीले रंग और दूरस्थ स्थिति के कारण बेहद क्या है? रहस्यमय है। आगे देखते हैं, यम। यम यानी कि प्लूटो, ये भी पहले ग्रह हुआ करता था, 9 ग्रहों में से एक था। पहले इसको नवा ग्रह, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कहा जाता था, लेकिन अब यह क्या है? 52वां ग्रह है। कब से है? 2006 से है। कब से है? 2006 से है। ये कहां पर है? काइपर बेल्ट में स्थित है। आकार में क्या है? छोटा है, ये कारण है। दूरी व कक्षा, यह सूर्य से क्या है? औसत दूरी लगभग 5.9 अरब किलोमीटर है। परिक्रमा अवधि कितना है? यानी कि यहां पर एक साल कितने, पृथ्वी के कितने वर्ष बाद होता है? यानी यम इस सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? तो जितना पृथ्वी हमारी 248 बार सूर्य की परिक्रमा कर चुकेगी, तो यम एक बार। इसकी कक्षा कैसी है? अंडाकार और झुकी है। एक दिन लगभग कितना? पृथ्वी के 6.4 पृथ्वी दिवस बराबर, और उल्टी दिशा में ये भी घूमता है। संरचना चट्टान और बर्फ से बना है। सतह पर नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड की बर्फ है। तापमान अत्यधिक ठंडा है। औसत तापमान माइनस कितना है? 229 डिग्री सेल्सियस। बहुत, वायुमंडल क्या है? बहुत पतला है, नाइट्रोजन और मीथेन है। सूर्य से दूर जाने पर वायुमंडल क्या होता है? जम जाता है। उपग्रह प्रमुख कौन है? सैरन आकार में भी काफी बड़ा है। दिल के आकार का क्षेत्र है। बर्फीली सतह और पहाड़ है। खोज व वर्गीकरण 1930 में क्लाइड टाम्बा द्वारा खोजा गया इसको। 2006 में IAU ने इसे क्या कर दिया? 52वां ग्रह घोषित कर दिया। इसके लिए मिशन नासा का कौन है? न्यू हॉराइज़न मिशन कब भेजा गया था? 2015 में पहली बार भेजा गया था। उसने क्या किया? सबसे पहले तस्वीरें लिया। प्लूटो सौरमंडल का एक रहस्यमय 52वां ग्रह है, जो ग्रहों की परिभाषा और वर्गीकरण को समझने में महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये रहा हमारा सौरमंडल से संबंधित जितने ग्रह थे उनसे जुड़े पूरे के पूरे तथ्य। एकदम अगर आपको समझ में आया हो, मतलब हमारी भाषा, हमारे पढ़ाने का तरीका, अगर हमारे समझाने का तरीका, इससे आप संतुष्ट हैं, हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार, धन्यवाद।